हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का फिर स्वागत है। आज अपन इस चैप्टर में शंकु पढ़ेंगे, शंकु की चर्चा करेंगे इसमें कौन की, जिसके फार्मूले मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे, सारी आकृतियां आपको एक बार समझा दी थी। फिर भी इस शंकु के कुछ फार्मूले अपन सरसरी तौर से और देख लेते हैं। देखिए, शंकु जो होता है वो जोकर की टोपी की तरह होता है, इस प्रकार की आकृति होती है। और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शंकु बेलन से ही बनता है। ये भी लंबवृत्तीय शंकु होता है, इसमें लंब के रूप में वृत्त होता है, यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है ये वृत्त। अब इनके थोड़े अलग अलग नाम होते हैं जिनको समझना जरूरी है। देखिए, ये होता है इसका वृत्तीय पृष्ठ, और शंकु में वृत्तीय पृष्ठ एक ही होता है, ये कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, इसको तिर्यक पृष्ठ भी कहते हैं या तिरछा पृष्ठ भी कहते हैं, यानी तिर्यक पृष्ठ या ढालू भाग, कई नाम होते हैं इसके। देखिए, जो लंबवत ऊंचाई होती है, यानी आपके क्वेश्चन में केवल ऊंचाई का नाम ले, केवल ऊंचाई, तो वो होगी h, त्रिज्या होगी r, और यदि तिर्यक ऊंचाई का नाम ले तो ये तिर्यक ऊंचाई ये l होती है। यानी अपन यहां पर लिख सकते हैं लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई होती है h, l यहां पर होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई, और r यहां पर होता है त्रिज्या। इस प्रकार से ये बनते हैं। जैसे यदि अपन इस चित्र को जैसे ही देखते हैं तो देखो, ये एक समकोण त्रिभुज नजर आता है हमें। तो कई बार क्या होता है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें l की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें r और h दिया हुआ होता है, तो जब तक l नहीं होगा हम गणना नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं आपको कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये बनता है पाई r l, तो l की आवश्यकता होगी उसमें। और जो वृत्तीय पृष्ठ होता है इसका होता है, इसमें एक ही वृत्त है तो पाई r स्क्वायर होता है, और दोनों को यदि अपन जोड़ देते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी। चलो फिर इसके सूत्र बना लेते हैं। नंबर 1, जैसे आपसे पूछा गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद रखेंगे, ये होता है पाई r l, l होती है तिर्यक ऊंचाई, r होती है त्रिज्या। दूसरा है शंकु का वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु में जो वृत्तीय पृष्ठ होता है केवल एक होता है, तो इसको अपन लिख देते हैं वृत्त के क्षेत्रफल को पाई r स्क्वायर। अब दोनों को यदि अपन जोड़ देंगे तो आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ देते हैं, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। तो इसमें से पाई r कॉमन होगा तो अंदर बचेगा l प्लस r, यहां r स्क्वायर तो r बचेगा। बेलन में यहां h आता है, लेकिन कॉमन आता है उसमें 2 पाई r, h प्लस r आता है, और यहां पाई r कॉमन आएगा और ब्रैकेट में होगा l प्लस r। देखिए, प्रश्न के अंदर कई बार हमें r और h दे देता है, r और h दे देता है और वक्र पृष्ठ पूछ लेता है, तो l हमें गणना के द्वारा निकालना होता है। तो इसमें 3 फार्मूले और बनते हैं। और एक बार मैं पहले बता दूं शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन याद करने का एकदम इजी तरीका है। बेलन का आयतन याद रखो, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। यदि इसको 1/3 से गुणा कर दिया जाए, यानी इसका 1/3 भाग कर दिया जाए, तो ये शंकु का आयतन आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से 3 सूत्र और बता देता हूं। देखो, यहां पर ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो l यहां पर काम करेगा कर्ण का, त्रिज्या यहां पर काम करेगी आधार, और ऊंचाई यहां पर होगा लंब। 3 चीजें हो गई।
जैसे पहला फार्मूला हो गया, जैसे कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण यहां पर हो गया L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बराबर आधार यानी R स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी H स्क्वायर। तो L यदि निकालना है तो अंडर रूट में आएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया। दूसरे नंबर पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, L ज्ञात कर लिया। यदि हमें आधार ज्ञात करना है यानी R ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां कर्ण क्या है L, तो अंडर रूट में आएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। और यदि आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन यानी फार्मूला H ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में से घटा देंगे आधार का वर्ग यानी L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो ये संकों के सारे फार्मूले हो गए। अब अपन देखो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखो सरल करके देखते हैं तो किस प्रकार से कौन सी चीज होगी, क्या क्या मान हमें दिया है और जो पूछा गया है उस फार्मूले में कौन सी राशि की आवश्यकता होगी। अगर है तो रख देंगे और यदि नहीं है तो हम उसको याद करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं और वो क्वेश्चन है, बुक से आप देख लेना, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपकी जो एक्सरसाइज है 16.3 उसका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में दिया है शंकु की ऊंचाई। देखो केवल ऊंचाई का नाम आया है तो मैं H लिख रहा हूं, H 28 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या यानी R बराबर 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे इसमें सारी चीजें पूछ ली। एक तो पूछ लिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा पूछ लिया आयतन। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल। तो ध्यान देना H और R का मान दिया है, L नहीं है। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या हो गया, L ज्ञात करना जरूरी है। तो इसको हल करते समय नंबर 1 पर L ज्ञात करेंगे। तो मैं इस चित्र से समझा दूं एक बार L कैसे ज्ञात होगा। ये शंकु की आकृति है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या है, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, ये R, ये H और ये तिर्यक लंबाई L। तो वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण ज्ञात करना है यानी L स्क्वायर बराबर आधार R स्क्वायर प्लस लंब H स्क्वायर। और L स्क्वायर हल होगा तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर इसका अंडर रूट होगा। तो इस प्रकार से देखो ये फार्मूला बन गया। यदि आपको याद नहीं है तो चित्र को देख करके आप चित्र के साथ बना सकते हैं। मान इसमें रख दें, R का मान यहाँ 21 था तो 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग और इस पूरे का अंडर रूट। 21 का वर्ग 441 हो जाता है प्लस 28 का वर्ग यानी 28 को 28 से गुणा करके देख लेते हैं। ये 64, 16 और 6 22 और ये हो गए 56। तो ये 4, ये 8, 7, तो ये हो गया 784। अंडर रूट में आएगा, जोड़ेंगे इसे तो ये होगा 5, 8 4 12 असल की 1 और 8 4 12। 1225 का अपना अभाज्य गुणनखंड करके कर लेते हैं। भाग विधि से भी इसको आप वर्गमूल कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड आपके आगे काम भी आएंगे। 2 का इसमें भाग जाएगा नहीं, इकाई में नहीं जा रहा। 5 और 2 7 और 2 और 1 10, 3 का भी नहीं जाएगा यानी 5 का देंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 25। फिर 5 का देंगे तो ये आएगा 5 चौका 20 और 5 9 45। फिर 7 का भाग जाएगा इसमें 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। यानी अपने पास ये मान आएगा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। वर्गमूल करना है, 2 2 का समान संख्याओं का जोड़ा बनेगा। एक जोड़े से एक संख्या बाहर ले लें तो 5 गुणा 7 यानी 35 सेंटीमीटर इसका L होगा। तो देखिए अपने पास ढालू लंबाई या तिर्यक लंबाई आ गई। अब बाकी के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं।
अब देखिए, पहले नंबर पर L ज्ञात कर लिया। अब दूसरे नंबर पर अपन निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू एल अभी निकाला है 35, तो अपन गुणा कर इससे काट देते हैं। 7 से ये 35 5 बार कटेगा, ऐसा गुणा करेंगे जल्दी हो जाए। तो देखो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 गुणा 21, अभी आसानी से गुणा हो जाएगा। पहले 0 लिख दें, 11 एकम 11, हासिल की 1 लगेगी, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 2310 क्षेत्रफल है, तो लिख दें सेमी स्क्वायर। ये हो गया, ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरे नंबर पर निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के अंदर देखो पाई और आर ये तो कॉमन होता है, और एल प्लस आर ये ब्रैकेट में होता है। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का जो मान है वो अपन लिख देते हैं यहाँ, आर का मान है 21 इंटू एल का मान 35 प्लस आर का मान 21। 7 से ये 21 कटेगा 3 बार, तो 22 को 3 से गुणा करेंगे ये 66 हो जाएंगे, इंटू इनको जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, 3 और 2 5, यानी 66 और 56 गुणा होगा। तो 66 से गुणा कर लें, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, ये की ये संख्या फिर आएगी, तो ये होगा 6 9 6 3, तो ये आ गया 3696। ये आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर। अब इसमें एक गणना हमारी और बच गई, और वो गणना हमारे पास है, ये मैं मिटा देता हूं इधर से। अब अपने को ज्ञात करना है इसमें आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन, इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई भी चीज इसमें छूटी नहीं है। एल भी ज्ञात कर लिया, वक्र पृष्ठ भी आ गया, संपूर्ण पृष्ठ भी आ गया, और फिर अगले नंबर पर अपन ज्ञात कर लेते हैं शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन याद करने का सूत्र बताया था, पहले बेलन का आयतन लिखो पाई आर स्क्वायर एच, और इसको 1/3 से गुणा कर दो, ये शंकु का आयतन हो गया। तो मान रख देते हैं 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 21, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दें, और एच का मान 28, कोई भी मान काट दीजिए आप, जिसे 7 चौक 28, ये 4 बार कट जाएगा, और 3 से ये काट देते हैं 21, 3 7 21, 2 टुकड़ों में इसको गुणा कर लेते हैं। तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154, इंटू 21 को 4 से गुणा कर दो तो ये आएगा 84। 154 को 84 से गुणा कर लेते हैं, 154 और 84 से गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, और 4 और 2 6, 8 चौक 32, 3 8 5 40 और 3 43, ये 4 और 8 और 4 12, तो ये होगा 6 3 9 2 1। तो अपने पास ये आ गया 12,936। देखिए यहाँ आयतन है इसलिए इसको लिख देंगे घन सेमी। इस प्रकार अपन ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शंकु का जो सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन होता है वो आपका ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, तो वो क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। जो चीज इसमें दे रखी है, जो मान दिया है, उसको अपन अगर फार्मूले के साथ लिख लें, जैसे पीछे प्रश्नावली में किए थे, पिछले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे बेलन में, ठीक वैसे ही शंकु में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसमें दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। दूसरा क्वेश्चन है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन इसमें दिया है 1232 घन सेमी। एक तो ये चीज दे रखी है। दूसरा इसमें तथा इसकी ऊंचाई
केवल ऊंचाई का नाम है इसलिए h लिखेंगे। ऊंचाई इसकी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको L ज्ञात करना है। अब L कैसे ज्ञात होगा? तो देखो h तो हमें दे रखा है, L ज्ञात करने के लिए r की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए r इस आयतन में छुपा हुआ है। तो अपन यहां से इसको देखो शुरू करेंगे, शंकु के आयतन का फार्मूला लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1232। यह मान रख देते हैं एक बार, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है, और h का मान दिया है 24 बराबर 1232। अब देखिए अपने को मान निकालना है r स्क्वायर का, तो r स्क्वायर बराबर 1232 ऐसे रहेगा, और ये संख्या जो 3 और 7 नीचे ये तो चली जाएगी ऊपर पक्षांतरण में, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी 22 और 24। तो 22 गुणा 24। अब जितना आसानी से कटे उसको अपन काट देते हैं, जैसे 3 से इसे काट दें, 3 8 24, 8 से इसको काटने का प्रयास करते हैं, शायद कटनी चाहिए पूरी। तो देखते हैं, देखें 8 एकम 8, 4 बचेंगे, तो 8 पंजे 40, फिर 3 बच जाएंगे, और 8 चौक 32, ये कट गया। और 22 से देखिए ये 154 7 बार करता है, कई बार ये संख्या आई हुई है। तो अपने पास यहाँ आ गया, देखो r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7। इनको गुणा नहीं करें, वर्गमूल ऐसे निकल जाएगा, r बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, और वर्गमूल में 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनता है, और एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब देखिए अपने पास r हमने आयतन से निकाल लिया, h इसका दिया हुआ था, तो फर्स्ट भाग इसका ये हल हो गया, और सेकंड भाग में अपन तिर्यक या तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और तिरछी ऊंचाई होती है L, और वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। L यहाँ कर्ण का काम करता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी h स्क्वायर। ये मान इसमें रख देंगे, तो r का मान हमारे पास आया 7, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस h का मान 24 है, तो 24 का वर्ग कर देंगे, तो अंडर रूट 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, प्लस 24 को 24 से गुणा करना है, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 1 9, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो ये 4 9 और 8 17, देखो सॉरी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, तो अपने पास ये आएगा 576। 576 और ये अपन जोड़ देंगे तो इसका योग हमारे पास आएगा 9 और 6 15, और 8 4 12, 625, और 625 का वर्गमूल अपन जानते हैं 25 होता है, तो 25 इसका L आ जाएगा, यानी L इसका मान होगा 25 सेंटीमीटर, यानी L यहाँ पर कहलाएगा तिरछी ऊंचाई। तो इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो आज अपन शंकों में ये इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।